हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गांव का प्रशासन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पंचायत कैसे होती है और कौन से, जैसे कि मुखिया जो होता है तो उसको क्यों काम करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक सारा चीज़ें होती है, जैसे कि सड़क भी सार्वजनिक होती है, नल भी जो यूज़ होता है बाहर में, कल जो होता है वो भी सार्वजनिक ही होता है, जो ये होता है कुआं जो होता है वो भी सार्वजनिक भी रहता है। तो ये कार्य सारे गांव क्यों नहीं मिलकर करते हैं, कि वो मुखिया पर कहीं या फिर वहाँ के जो नेता है, जो छोटा मोटा जो नेता होता है वार्ड वार्ड, वो ही क्यों करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गाँव का प्रशासन यानी पुलिस के बारे में। पुलिस जो होते हैं हम लोग, जो थाना होता है गाँव का प्रशासन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनके समस्याओं को सुलझाने आसान काम नहीं है। गांव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन होता है। तो मतलब जो देश है, हमारा देश जो है उसमें 6 लाख गांव हैं। तो वहाँ के जो मतलब कोई भी, मान लीजिए जैसे कि क्रिमिनल टाइप पे कोई काम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को ये करते हैं, मतलब ये होता है ना कि ये कर दिया, एक दूसरे में लड़ाई हो गया, या फिर किसी में ऐसा, मतलब जो जो रीज़न हो सकता है, किसी का मर्डर करना, किसी में एक दूसरे में लड़ाई कर देना, कोई ये डंडा से भी मार करता है, ये सब ऐसा जो होता है वर्ड, जैसे कि देहात में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे में हो जाता है और वो लड़ाई बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो उस समय प्रशासन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। पुलिस थाने के कार्य, तो पुलिस थाना के कार्य क्या है उसके बारे में। राम जी राजपुर गांव में रहने वाले थे। राम जी अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहते थे। ये इसमें भी कमरा का, जैसे कि इसमें भी पुलिस का काम रहता है। जैसे कि आप किसी का खेत के जगह पर आप कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, या फिर आप वो चीज़ किसी और का है, आपको पता है कि मेरा है, तो उस चीज़ में भी पुलिस थाना का भी आना होता है। आप पुलिस थाना को भी बुलाया जाता है अगर काम बिगड़ रहा हो, अगर आदमी खुद समझाने पर नहीं समझ रहा हो तो इस तरह पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा खुद ही। चारह दीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुलवाकर गड्ढा खोदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर उसे मना किया कि आप अपनी ही ज़मीन में चार दीवारी बनवाओ। राम जी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वह मजदूरों को आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर झगड़ा करने पर उतारू हो गया। राम जी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था। तो राम जी जो था उस गांव के, मतलब जो गांव था पूर्व, उस गांव के ग्राम पंचायत की मुखिया था, मतलब मुखिया था उस गांव का। अतः उसने अपने धन बल के द्वारा जबरदस्ती चार दीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की। तो जैसे कि गांव का वो मुखिया था, तो होता है ना कि हम मुखिया हैं तो अकड़ ज़्यादा होता है उस चीज़ में इंसान को, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के ज़मीन में हम घर बना सकते हैं, कि किसी का घर खेत को हम अपना समझ के उसको जोत सकते हैं। तो वो चीज़ वो करने लगा। कौन? मुखिया जो था, राम जी जो था उस गांव का मुखिया था। तो उसमें अपने आप में उसको गुरूर था कि हम मुखिया है तो कुछ भी कर सकते हैं, और वो ज़बरदस्ती उसमें चार दीवारी में घर बना लिया और उससे जो था मारपीट भी किया। किससे? प्रकाश के साथ। प्रकाश मोहन के भाई श्याम जो पटना में व्यवसाय करते थे, घर आए तो सारी घटनाओं को सुने। श्याम ने प्रकाश मोहन को नज़दीक के पुलिस थाने में मामले के से रपट लिखवाने की तैयार किया। मतलब रपट मतलब जो होता है ना कि रिपोर्ट, जैसे कि आप किसी चीज़ में मारपीट किए हैं, किसी चीज़ का आपको पुलिस थाना में जाना है और कहना है कि हम ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा कि क्या इसका रिपोर्ट है, क्या आपका मतलब काम है, क्यों हम लोग इस चीज़ को लिखें। मतलब कि जैसे कि आप गए हैं, आपको कोई मार दिया, ये चीज़ आपको केस फाइल करना है, तो आप जाएंगे पुलिस से बोलेंगे कि कोई मेरे को मारा है, उसके प्रति आप केस फाइल करेंगे। तो वो चीज़ को कहते हैं रपट लिखवाना, मतलब रपट लिखवाया उस आदमी के खिलाफ।
प्रकाश मोहन ने पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा एवं समय की बर्बादी है। श्याम ने सबको समझदार कर रपट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चल पड़ा। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्यक्षेत्र में हमारा गांव आता है। श्याम हाँ बोला। प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है। बिल्कुल, प्रत्येक जो थाना है उसका पुलिस क्षेत्र एक ही होता है। तो ये पूछ रहा है जो श्याम है, वो पूछ रहा है कि जो मतलब हम लोग का थाना है वो हम लोग के क्षेत्र में आता है। तो श्याम जो प्रकाश था वो बोला कि हाँ, हम लोग के क्षेत्र में ही आता है, जिसमें हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस फाइल होता है, मतलब केस दर्ज होता है करके थाने का प्रशासन पूछताछ, जांच पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गांव इस थाने के क्षेत्र में आता है। प्रकाश मोहन तथा श्याम ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। थानेदार ने उनके गांव पूछकर घटना की जांच पड़ताल एवं कानून सम्मत कार्रवाई करने का वादा किया। चर्चा करें। क्या पुलिस थाना के सभी लोग अपनी समस्याएं को लेकर जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा करें। पुलिस में क्या क्या काम है, सूची तैयार कीजिए। क्या इस विवाद को सुलझाने का और भी कई तरीका हो सकता है? बिल्कुल है। कोई भी जो आपकी कोई भी दुर्घटना है उसको सुलझाने के लिए बहुत सारा, अब एक मर्डर ऐसा चीज़ है जो मतलब उस खुद से क्या सुलझाना है। अब उसमें मर्डर हो गया तो वो तो पुलिस के पास दर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मारपीट हो गया है तो उस चीज़ को क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, उस रीज़न को ही ख़त्म करना पड़ता है। आप कोई रीज़न, जैसे कि ये जो था, ये जो केस था, उनको इस चीज़ से ये कर देना चाहिए था कि ठीक है भाई हम नहीं बनाएंगे ऐसा कुछ करके, तो नहीं, वो भी ज़बरदस्ती ये किया, ऊपर से मार भी दिए, ये कर दिए। लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि ये चीज़ बंद हो जाए, तो बंद हो सकता था दोनों लोग को, लेकिन उसमें राज़ी होना चाहिए था। लेकिन दोनों लोग तो राज़ी थे नहीं, दोनों लोग अपने अकड़े हुए थे। लेकिन जो ये था श्याम जो आया था वो इस केस को मतलब दर्ज करने के लिए सोचा, लेकिन इसका जो भाई था वो नहीं करना चाहता था। हल्का कर्मचारी का काम। अपने राम जी और प्रकाश मोहन के झगड़ों को जाना। क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोग की जमीन का अभिलेख रखता है? उनके रखने वाले कौन होता है? कमीन ऐसा कुछ होता है, कमीन जो उसका होता है वो भी रख सकता है, जो ज़मीन को नापता है। उसका नाम मेरे को अच्छा से याद नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को रखते हैं, कि बताते हैं। फिर गांव का मामला है तो गांव के भी लोग जानते हैं कि कौन कौन सा इसका ये है। और फाइल तो एक दूसरे को मतलब दोनों के घर ही में रहता है, दूसरा कौन रख सकता है, दूसरा को फाइल में क्या ये है। लेकिन कमीन टाइप होता है जो ज़मीन उमीन को ही करता है, नापता है, उसके लिए। गांव के ज़मीन को मापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। अच्छा, हल्का कर्मचारी जो होता है उसका काम होता है। इसके पटवारी लेखापाल ग्रामीण अधिकारी कानूनगो भी कहते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। मतलब कोई भी ज़मीन को लेखा जोखा रख रहे हैं कि किसका ज़मीन कौन सा है, वो चीज़ कर्मचारी करता है। हल्का कर्मचारी मेरे यहाँ तो मतलब कर्मचारी ही कहता है, हल्का कर्मचारी हम नहीं सुने हैं, पहला बार ये भी मतलब नाम हम सुने, लेकिन हम लोगों के यहाँ कर्मचारी ही कहता है। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खजरे पंजी के अनुसार वह ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। मतलब कि जो कर्मचारी होता है उस गांव का जो नक्शा है, जैसे कि गांव का है तो किसके नक्शा में कौन सा ज़मीन है, उसका जो काम है वो ज़मींदार जो होता है वो कर्मचारी रखता है उस गांव का। जो मतलब कि ये खेत है, मतलब कि ये 2 खेत है, ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि 2 खेत एक ही आदमी का हो। तो ये साइड मान लीजिए कि राम जी का है और ये साइड जो है वो प्रकाश मोहन का है, ठीक है। तो ये खेत जो है ये राम जी का है, ये चीज़ का जो रिकॉर्ड है ये कर्मचारी रखता है, उसका नक्शा जो है वो कर्मचारी रखता है। और नक्शे के थ्रू ही इस चीज़ को बताता है कि ये खेत भाई राम जी का है और ये खेत श्याम जी का है। तो इस तरह से होता है। एक जगह पास मतलब एक पास ज़मीन होने के कारण ये नहीं कि खेत एक ही आदमी का हो, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, होता ही है। हल्का कर्मचारी के पास खेत
नापते हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है। इस गरीब कहते हैं, इसे गरीब कहते हैं। राम जी तथा प्रकाश के झगड़ों को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता है। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नाप कर राम जी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिससे पता चलता कि कौन किसके तरफ की जमीन पर बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे कि एक जो नक्शा है, मान लीजिए कि ये नक्शा है, ठीक है, ये नक्शा के थ्रू ये पता चलता है कि ये जो ज़मीन है वो राम जी का है और ये जो ज़मीन है वो श्याम जी का है। सपोज एक उदाहरण है, तो ये जो ज़मीन है, अब मान लीजिए जो राम जी है वो बढ़कर श्याम जी के ज़मीन में अपना घर बढ़ाने हैं। जैसे कि ज़मीन को अपनी ज़मीन को उसमें और बढ़ा दे रहे हैं। किसकी ज़मीन में? श्याम जी की ज़मीन में। कौन? राम जी। तो ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी के थ्रू, कर्मचारी के पास जो नक्शा रहता है उसके थ्रू ये पता चल जाता है कि राम जी ने श्याम जी की ज़मीन में बढ़कर अपना घर बनाया है। ये चीज़ को भी उसमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इससे पता चल जाता है कि कौन किसके ज़मीन में ये कर रहा, मतलब होता है कि जैसे कि बढ़कर ज़मीन में घर बना रहा है, किसका ज़मीन अपने में लिया हुआ है, किसका ज़मीन को ये कर रहा है, अपना बना रहा है। तो वो चीज़ नक्शा में पता चल जाता है। उसको नापेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन किसके ज़मीन में ज़्यादा एंटर किया है और कौन किसके ज़मीन में नहीं। तो ये चीज़ था, इन लोग के केस में ही सेम था कि जो यहाँ पर श्याम था, जो राम जी थे वो श्याम के जो प्रकाश था, जो राम जी थे वो प्रकाश की ज़मीन में अपना चार दीवारी बना रहे थे। जब प्रकाश ने बोला कि ये ज़मीन पर चार दीवारी मत बनाइए, ये ज़मीन मेरा है, तो वो बोला कि नहीं, हम बनाएंगे तो बनाएंगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन कर्मचारी कर सकता है, कर्मचारी भी कर सकता है। आप इसके थ्रू, मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि आप पुलिस ही करेगा, नहीं, कर्मचारी भी इसका सोल्यूशन करेगा, क्योंकि पुलिस तो जाकर वहाँ पर नापेगा नहीं, कर्मचारी ही नापेगा। तो पुलिस भी ना जाकर, जो प्रशासन है उसके पास ना जाकर हम लोग कर्मचारी के पास जाएंगे तो कर्मचारी भी इस केस को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, देखिए मेरा तो ये इरेज जैसा हो गया है, न्यू ही बुक है लेकिन इरेज हो गया है। देखिए इसको निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण है, इसके द्वारा समझा जा सकता है। हम देखिए बता दे रहे हैं, फिर हम अपने आप से इसको समझा देंगे। क्षेत्र हेक्टर में, अच्छा हेक्टर में है, ये ज़मीन मालिक है जिसका है उसका नाम है, और यदि बटाई होगी है तो ये ज़मीन का हम इसका बता दे रहे हैं कि क्या है कि जो ज़मीन है वो हेक्टर में होता है। जैसे कि किसका मतलब कितना हेक्टर में ज़मीन है, तो जो राम जी है और उसका जो विरोधी था, जो श्याम जी है, एक सेकेंड, राम जी का जो मतलब राम जी का कितना हेक्टर में ज़मीन है और प्रकाश का कितना हेक्टर में ज़मीन है, इस थ्रू से हम लोग मतलब पता करते हैं कि जो देखिए जैसे कि ये चीज़ है, ठीक, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं राम जी, यहाँ प्रकाश, ठीक, ये दोनों का ज़मीन है, ठीक है। ये है, मान लीजिए कि ये राम जी है, हम आपको इस चीज़ को पीछे भी समझाएं, ये राम जी का ज़मीन है, प्रकाश का ज़मीन है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये प्रकाश का ज़मीन है, ठीक है, लेकिन जो राम जी थे वो प्रकाश के ज़मीन में ही चार दीवारी बना रहे थे, ठीक। तो इसको जब कर्मचारी नापेगा, कि भाई शॉर्टकट में समझिएगा क्योंकि इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा, आप पहले भी, तो जब राम जी की ज़मीन को और प्रकाश जी को ज़मीन को जब कर्मचारी नापेगा अपने मापन से, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई जब राम जी आप प्रकाश की ज़मीन में अपना घर बना रहे हैं, ये ज़मीन प्रकाश का है, इस नक्शा के अकॉर्डिंग, इस मैप के अकॉर्डिंग, जो मेरे पास इसका रसीद है, इस ज़मीन राम प्रकाश जी के नाम से बोला जा रहा है और आप उनके ज़मीन में ही ये बना रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इतना हेक्टर राम जी का है तो इतना हेक्टर उनका है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का खेत एक ही पास है, ये तो ये जाकर मतलब बना लेंगे, एक पास भी नहीं होगा तो अलग ज़मीन में, जैसे कि ये किसी का घर है, ठीक है, और उसके बगल में जस्ट किसी और का घर है, तो क्या आप अपना घर छोड़ के किसी और के घर में ज़बरदस्ती रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। और सपोज आप ज़बरदस्ती रह भी लिए तो वो आपका जो उसका जो रसीद है, जो कर्मचारी के अकॉर्डिंग उसका जो रसीद है, नक्शा जो है, वो ये चीज़ का मतलब विरोध करता है कि नहीं, आप किसी चीज़ का, किसी और का चीज़ अपने नाम नहीं कर सकते हैं, अपना घर नहीं बना सकते हैं, अपने आप को उसमें नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज़ में, ये केस में भी सेम यही है। तो ये फिगर में भी यही बोल रहा था, जो इरेज हो गया है तो हम इसको ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में भी ये बोल रहा है कि जो राम जी का है वो, जो राम जी है जो प्रकाश जी के घर में, प्रकाश जी की ज़मीन में अपना घर बना रहे हैं, चार दीवारी बना रहे हैं, तो वो गलत है, तो इसलिए इस चीज़ को दिया गया है।
देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि बटाई पर ताक दूसरे किसान का नाम, जैसे कि एक बटाई ज़मीन होता है, देख एक सेकंड बता रहे हैं, आवाज़ आ रही है तो वीडियो को रोकना पड़ रहा है। देखिए जैसे कि एक बटाई होता है, जैसे कि होता है ना कि बटाई पर हम ज़मीन अपना दिए हैं किसी और को, वो मेरे को धान देगा, उसके बदले या फिर पैसा देगा, हम वो मेरा खेत कोई और तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बटाई पर ताक दूसरे जमीन किसान का नाम, तो जैसे कि जो बटाई है तो वो चीज़ किसी और के नाम दे दिया है कि आप मेरे ज़मीन को जोतिएगा, और उस साल का जितना भी मतलब वो जोतेगा चीज़ें, जैसे कि गेहूँ हो गया तो गेहूँ का जो समय आएगा तो वो गेहूँ रोपेगा, तो गेहूँ जो मतलब वो बोएगा और उसमें जो अनाज उत्पन्न होगी वो चीज़ अगर वो चाहेगा तो उसको आधा दे सकता है जिसका वो लिया हुआ है। जैसे सपोज ये राम का घर है, राम का ज़मीन है, राम श्याम को दे दिया है, ठीक है, ज़मीन अपना, क्यों भाई मेरे से नहीं हो रहा है, तुम इस चीज़ को जोतना, तुम अपने मतलब सीजन आने पर इस चीज़ को करना, और उसके बाद तुम मेरे को मतलब एक होता है ना कि अनाज दे देना, बोनी हो ये मनी दे देना। जैसे कि आप कोई धान है तो धान का आप मतलब 100% धान हुआ है तो 50% हो सकता है तो उसको देगा, और 50% खुद को रखेगा। दूसरे का ज़मीन को ही हम लोग बो सकते हैं, मतलब बो सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन उसका एक रीज़न है कि वो चीज़ जो 100% हुआ है तो 50% एक आदमी लेगा, 50% वो लेगा, क्योंकि वही दोनों का ज़मीन है। और उसके बाद जो मतलब जो जिसका ज़मीन है वो उसको मतलब पैसा देगा, और मतलब अपने खुशी से 50% वो पैसा देगा, लेकिन अपने खुशी से उसको जो मतलब होता है ना कि आदमी जैसे अपना होता है तो कोई समय समय पर जिसके पास जो चीज़ नहीं होता वो दे देता है, तो चावल भी दे सकता है, फिर जैसे बूट होता है, चना वगैरह, तो वो जब होता है तो वो भी दे, जैसे हमारे गाँव में होता है, जैसे कि कोई किसी का खेत लिया है, ठीक है, उसका तो मनी दे ही रहा है, साथ में वो थोड़ा बहुत चावल भी दे देगा, या फिर गेहूँ भी दे सकता है, या फिर थोड़ा बहुत ये चना भी दे देगा, जब जैसा सीजन आएगा जो जो वो मतलब रोपनी करेगा वो चीज़ का वो चीज़ दे देता है। तो इस चीज़ में यही बोल रहा है कि मतलब ऐसा हो सकता है, और ये चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मतलब मैप में क्या बोल रहा है, इन नक्शा में क्या बोल रहा है, कि क्या समझ सकते हैं, आपको समझा दिए हम। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्थिति को देख कर बताएं, बता में का एक क्वेश्चन है, प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है? राम जी और प्रकाश मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो देखिए प्रकाश और मोहन के दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखिए जमीन मालिक का, यहाँ राम पिता शायद यहाँ लिखा है, पिता लिखा है, पति का नाम लिखा है और पता लिखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3, ठीक है, प्रकाश मोहन पिता राम जी दुखी। तो देखिए जो नक्शा होता है कर्मचारी के पास, उसके पास उसका पूरा खानदान का डिटेल लिखा रहता है। तो यहाँ लिखा है जमीन मालिक का जो नाम है उसका, उसके पिता का नाम, जो इसके मतलब माता पिता दोनों का नाम लिखा रहता है, तो वो बता रहा है कि 3, तो 3 यहाँ पे है, लिखा है कि प्रकाश मोहन पिता का नाम दुखी सिंह, तो जो प्रकाश मोहन है उसके पिता का नाम दुखी सिंह है, ठीक है। राम जी पिता का नाम सेवक सिंह, तो जो राम जी है उसका पिता का नाम सेवक सिंह है। तो जैसे कि ये ज़मीन है और एक ये ज़मीन है सपोज, तो ये ज़मीन बोल रहा है कि प्रकाश मोहन जो है उनका है, जिनका पिता का नाम सेवक दुखी सिंह है, तो प्रकाश का ही ज़मीन है जिसका पिता का नाम दुखी सिंह है, ये ज़मीन बोल रहा है। और ये ज़मीन बोल रहा है कि भैया मैं प्रकाश मोहन नहीं, मैं राम जी के पिता यानी सेवक सिंह का ये ज़मीन है, सेवक जी का ये ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और ये क्षेत्र बोल रहा है कि हम सेवक जी हैं जो राम जी के पिता हैं, ठीक है। यदि बटाई पर है तक दूसरे किसान का नाम बताइए, का नाम, तो यहाँ देखिए नहीं, यहाँ पर इनका भी नहीं होगा और यहाँ पर इनका भी नहीं होगा और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर हम बताएं ना कि धान, जैसे कि धान वाला फसल हुआ, ये क्षेत्र धान में फसल जो हुआ, तो फसल इसका जो क्षेत्र है, और अन्य फसल, तो जो इसका धान फसल है वो इसको उस क्षेत्र के जिसका है, जैसे कि यहाँ पर बताएं हम आपको कि ये जैसे कि गेहूँ होता है, गेहूँ रोपेगा, धान रोपेगा उस क्षेत्र का, तो उसका मनी भी देगा, इसका ये भी देगा। अगर बटैया पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बटैया पर नहीं है तो इन लोगों के केस में बटैया उटैया कुछ नहीं था, ये बताया गया था कि ये ज़मीन इसका है और ये ज़मीन इसका है।
तो इस चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर बताएंगे या फिर से एक नई वीडियो इस पर बना कर भेज देंगे, डाल देंगे, जो आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपको बताना है, प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो ज़मीन है वो किसकी है? ठीक है, राम जी और प्रकाश मोहन राम जी का प्रकाश मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। लाइट कट गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा, दिख रहा होगा शायद। यहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। हल्का कर्मचारी किसान से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वह संरक्षण के द्वारा यह काम करता है। किसान के फसल को विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। बिल्कुल, जब वहाँ के जो ये है लोग है लेखा जोखा उसको रखा जाता है, जिसमें हम लोग प्रखंड और अनुमंडल में भी इस चीज़ को बताया जाता है, रखा जाता है। जिला में सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके बाद उप समहर्ता होता है जिसको भूमि सुधार कहते हैं, जो भूमि सुधारता है, और उसके बाद अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक और अंततः हल्का कर्मचारी होता है। तो सबसे लास्ट में आता है हल्का कर्मचारी। सबसे पहले आता है जिलाधिकारी, उसके बाद होता है उप समहर्ता और उप समहर्ता, उसको जिसको हम लोग भूमि सुधारक कहते हैं, अंचल अधिकारी कहते हैं और अंचल निरीक्षण कहते हैं। उसके बाद आता है हल्का कर्मचारी। ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्थाएं रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसान को उनकी ज़मीन की नकल भी देते हैं। जनता के आवश्यक अनुरूप जाति आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यकाल में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है। तो जो अंचल अधिकारी जो होता है उसके कार्यकाल में जमीन विवाद जो होता है उसको सुलझाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ये देखते हैं क्या है, एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार एक नया कानून है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है। तो मतलब सही बात है, जो औरतें होती हैं उनको जमीन में हिस्सा नहीं मिलता है, और मतलब कोई लेता भी नहीं। जैसे कि होता है ना कि औरत जो होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि मतलब जैसे कोई लड़की है, ये घर में 2 लड़की है या 2 लड़का है, ठीक है सपोज, तो अब 2 लड़की का शादी हो गया, उसके बाद उसका मतलब वो ससुराल चली गई, तो वो अपने ससुराल से अपने यहाँ आएगी ज़मीन में हिस्सा लेने के लिए कि 2 भाई का हिस्सा मिल रहा है तो उसमें 2 और लगाइए, हम लोग लेंगे। हिंदू धर्म में ये सब हम लोग मतलब लोग नहीं करते हैं, और ज़मीन अब खुद से ही लोग नहीं लेते हैं, और अगर लेना चाहेगी तो मिल जाएगा, लेकिन लेता कोई नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि जैसे कि आप जो घर में हैं उस घर में आप अपने भाई का ज़मीन जो है उसमें आधा आप ले सकते हैं, बट ऐसा कोई करता नहीं है और नहीं करना भी चाहिए। क्या ज़रूरत है इस सब का, लेकिन यहाँ पर बताया गया है। हाल ही में यह कानून बदला गया है। बताया ना कि हाल ही में कानून बदला गया है, जैसे कि यहाँ पर काम पढ़ रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटे में बांट दी जाती है। बिल्कुल, अभी बताएं कि शादी के बाद जब लड़कियां अपने घर चली जाती हैं तो वहाँ से आकर यहाँ ज़मीन नहीं लेती हैं और यहाँ पे रहती भी हैं, तो मतलब जैसे कि कोई लड़की है, शादी नहीं की और अपने मायके में ही रह गई, तो भाई लोग ही जो होते हैं उनके, वो अपने से ही उस चीज़ को दे देते हैं कि इसका ज़िंदगी का मतलब 1 बीघा जो होता है इतना जो 1 मतलब 2-3 एकड़ 4 एकड़ इस तरह से ज़मीन निकाल दिया जाए कि मतलब आने वाले समय में इसको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा होता है, नहीं तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब यही है। हाल ही में ये कानून को बदला गया है। नए कानून
के मुताबिक बेटों बेटियों और उनके माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। बिल को बदला गया है, लेकिन हम जहाँ बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, वहाँ में हम नहीं देखें कि कोई ज़मीन अपने मतलब भाई से लेकर लड़ के ले रहा है और ये मतलब कि नहीं हमको ज़मीन दीजिए ऐसा कुछ करके। हाँ, एक ऐसा केस था जिससे कि हम लोग कहीं मतलब बहुत दूर के रिलेशन में ऐसा हुआ था कि जैसे कि उनके जैसे कहानी बता रहे हैं आपको। एक चाचा थे उनके, ठीक है, और चाचा जो थे वो एक अपने माने कि दूसरे के बेटा, जैसे कि दूसरे के नहीं, अपने मतलब भाई के बेटा को पोषण किए थे, पालन पोषण किए थे। और भाई के बेटा इनको अपने बेटा जैसे सब कुछ किए हैं, जो भी था बेटा का फर्ज होता है वो सब किए हैं, ठीक है। और ये इनके जो मतलब चाचा की एक लड़की थी, एक चाचा की लड़की थी, और ये जो भाई उनके थे जिसको गोद लिए थे वो इसको मतलब ज़मीन दे दिए, लेकिन ये इनकी लड़की के जितने भी लड़का लड़की थे उनको पढ़ाएं, शादी करें, विवाह करें और ये किए, मतलब जितना कार्य होता है सब किए जो भाई करता है। लेकिन जो इनकी बुआ जो लड़की इनकी है इस चीज़ को विरोध करके बोलती है कि नहीं मेरा ज़मीन मेरे को दीजिए। इस तरह से केस होता है कहीं कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है। कोई अपने से खुद से नहीं लेता है, कोई मतलब लड़ के ले लेता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा, मतलब यहाँ पे औरतों को फ़ायदा होगा इस कानून के द्वारा। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आज का वीडियो 26-27 मिनट का हो गया है, वो ज़्यादा लंबा गया है। कोई नहीं, ऐसे ही हम लोग एक लेक्चर और बनेगा इससे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बिटिया की चाह, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो होगा उस चीज़ को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।